जी हाँ, आपने सही से देखा। मात्र 10 रुपए की ये चीज़ अगर आप अपने गेहूं में डालते हैं तो गेहूं में कल्ले ही कल्ले आपको दिखाई देंगे। गेहूं में अच्छी फुटाव होगा, अच्छे से आपके पौधे में हरापन आएगा, अच्छी ग्रोथ, अच्छी बढ़वार और बाद में बढ़िया और बम्पर उत्पादन भी आपको मिलेगा। तो 10 रुपए की कौन सी चीज़ है जिसको आपको इस्तेमाल करना है, इसके साथ साथ कुछ अन्य बातें भी हम जानेंगे जिससे आप गेहूं में कल्ले बढ़ा पाएंगे। तो आज की हमारी ये पूरी वीडियो किसान साथियों ज़रूर देखिएगा। और कोई भी आपके मन में सवाल हो, कोई भी आपके मन में सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट भी करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। तो चलिए जानते हैं क्या आपको इस्तेमाल करना है। उससे पहले हम ये जानते हैं कि कल्ले कम आने की मुख्य वजह क्या होती है। क्योंकि अगर आप जानते हैं कि हाँ हम कोई चीज़ डालते हैं फ़ायदा तो होता है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि कल्ले कम आने के कारण क्या रहते हैं। सही से खादों का प्रयोग ना करना, समय से या फिर असमय सिंचाई करना, ज़्यादा पानी लगाना और अच्छी किस्म का ना होना भी कई बार कम कल्ले होने की मुख्य वजह हो सकता है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे किस्म को हटा देते हैं क्योंकि हम बुआई तो कर ही चुके हैं, अब हम उसको बदल तो सकते हैं नहीं। तो यहाँ पे दो चीज़ें बचती हैं। पहला बचा खादों का सही से इस्तेमाल, दूसरा बचा सिंचाई। सबसे पहले हम सिंचाई पे चर्चा करते हैं क्योंकि अभी किसान साथियों बरसात भी हुई है बहुत जगह पे। तो बरसात के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी किसान भाइयों के मन में आ गया है कि क्या हमें अब सिंचाई करना है या फिर नहीं करना है। सिंचाई के बाद अक्सर हम यूरिया खाद का इस्तेमाल करते ही करते हैं, तो क्या हमें यूरिया इस्तेमाल इस बरसात के पानी के बाद कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। किसान साथियों जहाँ पे अच्छी खासी बरसात हो गई है वहाँ के किसान साथी क्या करिए, आप अभी सिंचाई मत करिए, आप कुछ मात्रा में यूरिया डाल दीजिए। मतलब हमें नाइट्रोजन जो है वो पहले पानी के आसपास देना होता है, ये काफ़ी मुख्य अवस्था मानी जाती है। इसको हम क्राउन स्टेज बोलते हैं। इसके बाद जड़ों का विकास होता है, इसके साथ साथ कल्ले का भी फुटाव होता है। तो इस अवस्था में भी नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा चाहिए होता है आपके पौधे को। तो इस समय अगर आपके वहाँ पे मतलब एक सामान्य रूप से बारिश इतना हो गई है कि हाँ मिट्टी में नमी पर्याप्त मात्रा में है, तो आपको सिंचाई अभी नहीं करनी है। बाद में जब मिट्टी में नमी की कमी होने लगे तब सिंचाई करिए। और अभी आपको यूरिया की कुछ मात्रा, संपूर्ण मात्रा, अगर मान लीजिए अच्छे से बरसात हुई है तो पूरी मात्रा डाल दीजिए। अगर मीडियम बरसात हुई है, ज़्यादा ना तो गीला है ना ही ज़्यादा सूखा है, ऐसी कंडीशन में आधी यूरिया आप डाल दीजिए, आधा आप कुछ दिन के बाद जब सिंचाई करेंगे तब डाल देंगे। अब उन किसान साथियों के यहाँ पे जहाँ पे केवल बूंदाबांदी ही हुई है, ज़्यादा असर नहीं हुआ है, तो ऐसे किसान साथी सिंचाई करिए, हल्का हल्का पहला पानी लगाइए और पहला पानी लगाने के बाद यूरिया डालिए। अब एक सवाल ये भी आता है, हमें यूरिया सिंचाई से पहले डालना चाहिए या सिंचाई के बाद में प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यूरिया जो हम अपने मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं लगभग 20 से लेके और 40% तक ही आपके पौधे ले पाते हैं। अधिकतम 50% लाभ आपके पौधे ले पाते हैं। बाकी का जो नाइट्रोजन है आपके पौधे में नहीं मिल पाता है, वो बेकार हो जाता है, कुछ लिंचिंग हो जाता है, तो कुछ अमोनिया गैस बन के ऊपर उड़ जाता है, हवा में चला जाता है। तो यहाँ पे आप इतना समझ लीजिए कि 30 या 40% ही आपके पौधे को लाभ मिलने वाला है। वही लिंचिंग की समस्या सबसे ज़्यादा, इससे लॉस होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। और हमारी जो हल्की मिट्टी होती है, वैसे तो लिंचिंग सभी मिट्टियों में होता ही होता है, लेकिन जहाँ पे हल्की मिट्टी होती है जिसको हम बलुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी बोलते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि पानी बहुत जल्दी, जिस भी मिट्टी में पानी बहुत जल्दी सोख लेता है, बहुत कम जल धारण करने की क्षमता होती है, उस मिट्टी में लिंचिंग की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। जो थोड़ा भारी मिट्टी होती है, जहाँ पे पानी थोड़ा लंबे समय तक रुकता है, वहाँ पे लिंचिंग कम मात्रा में होती है, लेकिन होती ज़रूर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमेशा सिंचाई के बाद ही यूरिया डालना आपके लिए बेहतर साबित होगा। चाहे आपकी हल्की मिट्टी हो, चाहे आपकी भारी मिट्टी हो, चाहे जो भी मिट्टी हो, बाद में सिंचाई के बाद यूरिया डालते हैं तो ज़्यादा लाभ मिलता है अगर हम पहले डालते हैं। अब यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं, जिन किसान साथियों के यहाँ पे हल्की मिट्टी होती है वो किसान साथी यूरिया कई भागों में डालें, इकट्ठा मत डालिए। आप 4-5 भाग में डाल सकते हैं, 10-10 दिन के बाद डाल सकते हैं, जिससे आपके पौधे में अच्छे से ज़्यादा मात्रा भी उपयोग में हो पाएगी। और लिंचिंग का जो प्रोसेस है, मतलब लिंचिंग की जो समस्या है, थोड़ा कम रहेगी, ज़्यादा मात्रा में पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण कर पाएंगे। अब मान लीजिए आप 45 किलो 40 किलो यूरिया पहले पानी पे देने वाले थे, तो इसकी जगह पे आप 20-22 किलो यूरिया एक बार दीजिए पहले पानी पे, उसके 10-15 दिन के बाद दोबारा से फिर से आप इतनी ही मात्रा में डालिए। मतलब कई भागों में आपको हल्की मिट्टी में यूरिया बांट बांट के देना चाहिए, वो बेस्ट रहता है। अब जब आप यूरिया डालते हैं तो आपको डालना है जिंक, 33% वाला जिंक डालेंगे
तो लगभग 5 किलो से लेकर 7 किलो मात्रा लगेगी। अगर आप 21% वाला जिंक डालते हैं तो लगभग 8 किलो से लेकर 10 किलो मात्रा लगेगी। इसके साथ में आपको डालना है सल्फ़र 90% वाला। सल्फ़र डालने से नाइट्रोजन की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है, आपके पौधे को अधिक मात्रा में नाइट्रोजन मिल पाता है, साथ में लंबे समय तक सल्फ़र जो है आपके पौधे को नाइट्रोजन देता रहता है। तो यहाँ पे आपको सल्फ़र 90% वाला 4 किलो या 5 किलो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको सल्फ़र लेपित यूरिया मिल जाती है, जो यूरिया गोल्ड के नाम से आती है, तो उसी का इस्तेमाल करेंगे तो वो बेहतर रहेगा अगर हम मिला के डालते हैं, उससे अगर तुलना की जाए तो यहाँ पे एक यूरिया एक ऐसी खाद होती है, अगर यूरिया की कमी हो जाती है तो भी कल्ले कम रह जाते हैं। अगर आपने पहले पानी तक पोटास वगैरह नहीं डाला है तो पोटास की पूर्ति भी कर दीजिए, 25 से 30 किलो पोटास भी आप डाल दीजिए, जो 60% वाला MOP पोटास आता है। अब हम बात कर लेते हैं उस तरीके की, वो 10 रुपये वाली चीज़ कौन सी है जिसका इस्तेमाल आप करेंगे तो गेहूँ में कल्ले की संख्या बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पर कुछ सावधानियाँ भी आपको बरतनी होती है, जो मैं आपको आगे बताऊँगा। सबसे पहले जानते हो 10 रुपये की चीज़ कौन सी है। आसानी से लगभग सभी दुकानों पे, सभी किराना स्टोर हो गया या फिर जहाँ पे भी थोड़ा मेडिकल वाले सामान मिलते हैं, वहाँ पे आपको जो फिटकरी होती है वो मिल जाती है। फिटकरी बहुत महंगी नहीं होती है और इसको आप लेके आएंगे तो आसानी से ये मिल भी जाती है और इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा भी आपको मिलेगा, लेकिन कुछ सावधानियाँ बरतनी है। अब फिटकरी के इस्तेमाल से सबसे पहले जानते हैं फ़ायदा क्या मिलता है। अब कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी मिट्टी का pH लेवल, जो pH वैल्यू है, ज़्यादा हो जाता है तो हमारी मिट्टी में जो तत्व होते हैं वो अघुलनशील हो जाते हैं, पौधे उसको अपने भोजन के रूप में नहीं ले पाते हैं। जब pH ज़्यादा होता है, खासकर 7 से ज़्यादा अगर हो गया, 8, 9, 10 ऐसे हो गया, तो हमारे पौधे जो भोजन है मिट्टी से, जो कुछ तत्व होते हैं जो अघुलनशील रूप में चले जाते हैं, खासकर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, वो अघुलनशील रूप में चले जाते हैं। ज़्यादा pH होने की वजह से सबसे पहले वही जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं तो pH वैल्यू कम होता है, जिससे आपके फसल को फ़ायदा मिलता है बिना कोई खाद डाले। यानी आपने पहले तो खाद का इस्तेमाल किया ही होगा, वही खाद आपके मिट्टी में मौजूद रहती है, लेकिन आपके पौधे नहीं ले पाते हैं, तो वही वाली खाद आपको, आपके पौधे को फिर से मिलने लगेगी, जो भी आपके पौधे में अच्छे से काम करने वाली है। तो यहाँ पे आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फिटकरी आती है लगभग 1 किलो से लेके 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अच्छे से बारीक पीस के आप यूरिया के साथ मिला के डाल सकते हैं, या फिर आप जब सिंचाई करते हैं तो जहाँ पे पानी गिरता है वहाँ पे आप रख दीजिए, किसी बोरे में, किसी टाट के बोरे में या फिर कपड़े में, जिससे पूरे खेत में, मतलब जहाँ पे पानी गिरता हो वहाँ पे रखेंगे तो वहाँ से पूरे खेत में ये जो आपका फिटकरी है वो फैल जाएगा। दोनों तरीका आप अपना सकते हैं, चाहे आप मिट्टी में डाल दीजिए 1 से 1.5 किलो, चाहे आप पानी के भीतर रख दीजिए, जिससे पूरे खेत में फैल जाए। जहाँ पे धारा बहती हो वहीं पे रखना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं किन किसान साथियों को इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो ऐसे हमारे किसान साथी जिनका pH वैल्यू 7 से कम है, यानी 6 है, 5 है, 4 है, ऐसे है, या फिर 7 ही है, तो 7 तक आपको इस्तेमाल नहीं करना है। pH वैल्यू 7 से ज़्यादा है, अगर 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, तो आपको इस्तेमाल करना है, तभी लाभ मिलेगा। कम है तब इस्तेमाल करेंगे तो उल्टा नुकसान हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद अवश्य आई होगी। वीडियो और जानकारी पसंद आई तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।